नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू कुल में, जहां आपको मिलती है हिंदू ग्रंथों की रहस्यमय कहानियों की जानकारी। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे महाभारत के सबसे शक्तिशाली धनुष के बारे में, जिसकी कभी चर्चा ही नहीं की गई। अर्जुन के गांडीव की चर्चा तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन क्या आपको कर्ण के विजय धनुष के बारे में पता है? जाहिर है नहीं पता होगा, क्योंकि अर्जुन को महान धनुर्धर कहने वाले लोगों ने कभी विजय धनुष की कहानी सुना ही नहीं। यह तो आप जानते हैं कि अर्जुन के पास गांडीव नाम का धनुष था, जिसकी टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। लेकिन गांडीव से कई गुना अधिक शक्तिशाली धनुष कर्ण के पास था, जिसका नाम विजय धनुष था। विजय धनुष को धारण करने के कारण ही कर्ण को विजयीधारी कहा जाता था। कर्ण का विजय धनुष अर्जुन के गांडीव से कई गुना और कई मायनों में श्रेष्ठ था, लेकिन उसकी कहानी कभी बताई ही नहीं गई। तो आइए जानते हैं कि आखिर विजय धनुष में ऐसी क्या खास बात थी जो उसे गांडीव से भी शक्तिशाली बनाती थी, और क्यों यह धनुष महाभारत के सबसे भयंकर युद्ध का केंद्र बना। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको इस कहानी के उन पहलुओं से रूबरू कराएंगे जो अब तक अनकहे हैं, अनसुने हैं। महाभारत युद्ध में केवल दो योद्धा ऐसे थे जिनका युद्ध देखने देवता तक धरती पर उतर आए थे। वो थे कर्ण और अर्जुन। ये दोनों योद्धा महाभारत युद्ध के केंद्र बिंदु थे, जहां अर्जुन के पास था गांडीव धनुष, जिसकी टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। जब रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि में प्रवेश करते थे तो मौत को भी भय लगने लगता था। वहीं दूसरी तरफ थे कर्ण, जिनके पास था विजय धनुष। विजय धनुष धारण करने के कारण कर्ण को विजयीधारी कहा जाता था। कर्ण का विजय धनुष अर्जुन के गांडीव से कई मायनों में श्रेष्ठ था। विजय धनुष की सबसे बड़ी खासियत थी कि इसकी प्रत्यंचा पर आकर साधारण बाण भी दिव्यास्त्र में बदल जाते थे, और इसकी प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि इसे कोई कभी काट ही नहीं पाया। वहीं कर्ण ने कई बार अर्जुन के गांडीव की प्रत्यंचा को अपने बाणों से काट दिया था। कर्ण के विजय धनुष में ऐसी खूबियां थीं जो अर्जुन के गांडीव में नहीं थी। विजय एक ऐसा धनुष था कि किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र इसे खंडित नहीं कर सकते थे। जब विजय धनुष की प्रत्यंचा तीर छोड़ती थी तो आकाश में भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। कहते हैं कि कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता था, उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद्य घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी भेद नहीं सकता था। मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण विजय धनुष पर जिस भी बाण को रखकर चलाया जाता था, उस बाण की ताकत उसकी वास्तविक ताकत से कई गुना बढ़ जाती थी। शस्त्र विज्ञान में माना जाता है कि किसी भी धनुष के प्राण उसकी प्रत्यंचा में होते हैं, और विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया के किसी भी शस्त्र और अस्त्र से नहीं काटा जा सकता था। पौराणिक कथानुसार विजय धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने तारकासुर राक्षस के 3 पुत्रों की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था। इसी धनुष से भगवान शिव ने अपना पाशुपतास्त्र चलाकर तीनों असुरों के नगरों का एक साथ विध्वंस कर दिया था। उन तीनों असुरों की नगरी के विनाश के बाद भगवान शिव ने इस विजय धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया था। देवराज इंद्र ने इस अद्भुत और शक्तिशाली धनुष से कई बार युद्ध में असुरों और राक्षसों का विनाश किया था। बाद में परशुराम ने हैरिवंशी क्षत्रियों के विनाश के लिए भगवान शंकर की तपस्या कर उनसे यह धनुष मांगा, तो भगवान शंकर ने इस धनुष को इंद्र से लेकर परशुराम को दे दिया था। कर्ण ने झूठ बोलकर भगवान परशुराम के यहां धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा ली थी, जिसका पता चलने पर परशुराम ने उसे श्राप दे दिया कि जब वक्त पड़ेगा तब तू यह विद्या भूल जाएगा। फिर बाद में परशुराम को दया आई तो उन्होंने यह विजय धनुष देकर कर्ण को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी प्रसिद्धि अमिट रहेगी। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था
जब तक कि उसके हाथ में वह विजय धनुष था। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण कौरवों की सेना का सेनापति बनाया गया, तब उसने अर्जुन से युद्ध करने के लिए पहली बार अपना विजय धनुष हाथ में उठाया था। कर्ण जब विजय धनुष से तीर चलाते थे तो उनके तीर से अर्जुन का रथ कुछ दूरी तक खिसक जाता था। तब श्री कृष्ण कर्ण की बहुत तारीफ करते थे, और जब अर्जुन तीर चलाते तो कर्ण का रथ बहुत दूर तक पीछे खिसक जाता था, लेकिन कृष्ण इसकी तारीफ नहीं करते थे। इस पर अर्जुन ने कृष्ण से इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम्हारे रथ पर हनुमान जी स्वयं विराजमान हैं और मैं भी बैठा हूं। फिर भी कर्ण के तीर में इतनी क्षमता है कि वह हमारे रथ को कुछ कदम पीछे धकेल देता है। सोचो, यदि हनुमान जी और मैं इस रथ से उतर जाएं तो तुम्हारे रथ का और तुम्हारा क्या होगा। कर्ण और अर्जुन का भयानक युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, बल्कि अर्जुन के सारे प्रयास विफल होते जा रहे थे। भगवान कृष्ण यह भी जानते थे कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष है, तब तक अर्जुन तो क्या, तीनों लोगों के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को हरा नहीं सकते। ऐसे में श्री कृष्ण ने एक कीचड़ भरे गड्ढे की ओर अपना रथ मोड़ दिया, जिसे देखकर कर्ण के सारथी शल्य भी अपना रथ उधर लेकर पीछे पीछे चल दिए। कर्ण के सारथी को वह कीचड़ का गड्ढा नहीं दिखा और कर्ण का रथ उस गड्ढे में फंस गया। और जब कर्ण अपने धनुष को रथ में ही छोड़कर गड्ढे में फंसे रथ के पहियों को निकालने गया, तो उसी वक्त श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर तीर चला दिया। भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि यदि यह मौका चूके तो फिर अर्जुन को बचाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए उन्होंने यह कठिन फैसला तुरंत ही लिया, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, और इस प्रकार कर्ण की मृत्यु हो गई। लेकिन जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष था, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कथाओं की माने तो कर्ण की मृत्यु के बाद विजय धनुष वापस भगवान परशुराम के पास चला गया था, जिससे वह कलयुग के अंत में होने वाले सबसे विध्वंसक युद्ध में भगवान कल्कि के साथ लड़ेंगे। तो दोस्तों, यह कहानी थी अर्जुन के गांडीव से भी महान कर्ण के विजय धनुष की। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।